हेलो बच्चों, हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 चैप्टर का नाम था एपी। उसके क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट के 5 क्वेश्चन हमने होल्ड किए थे। तो आज वही 5 क्वेश्चन हम पूरे करने वाले हैं जो कि 6 से लेकर 10 तक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें एक एपी गिवन है, उस एपी में हमें ये टर्म्स गिवन है, तो पता करना है कि एन और एन क्या, मतलब पहला वाला पार्ट को अगर मैं सॉल्यूशन के तौर पे लेके चलूं तो हमें ए गिवन है बच्चों 2, ठीक है सर। डी गिवन है हमें 8 और सबसे बड़ी बात है सम ऑफ एन टर्म्स वो गिवन है 90। तो हमें फाइंड करना है एन को और हमें फाइंड करना है ए एन को। चलिए ठीक है, जब n आएगा तो उसी वैल्यू को हम यहाँ पर an की फॉर्म में पुट कर देंगे, यहाँ पर n की जगह पे रख देंगे। चलिए ठीक है, तो हमारे पास जो Sn गिवन है उसको लिख देते हैं। Sn होता है बच्चों n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 और d। ये तो फॉर्मूला है जो कि सिंपल आपको याद ही होगा। Sn की वैल्यू 90 लिख देते हैं इज इक्वल टू n हम ढूंढ रहे हैं, ये भी ठीक है, 2a 2 इंटू a कितना है बच्चों 2, ठीक है। n हम ढूंढ ही रहे हैं, n-1 d की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 8। अब ये 2 जो डिवाइड में है दूसरी तरफ जाके क्या बनेगा, मल्टीप्लाई। तो 90 इंटू 2 इज इक्वल टू n, यहाँ मिलेगा 2 2 जा 4, यहाँ 8 इंटू n 8n, 8 1 जा 8 माइनस का साइन। चलिए यहाँ भी ठीक है, 92 जा 180 n, यहाँ मिलेगा हमें 8n, 8 इंटू n 8n, 4 माइनस 8 माइनस 4, यहाँ तक भी ठीक है। अब n को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई, मिलेगा 180 इज इक्वल टू 8n इंटू n हो जाएगा 8n स्क्वायर, तो यहाँ मिल जाएगा हमें 4n। इसको थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, ये लीजिए, यहाँ मिल गया बच्चों 8n स्क्वायर, 8n इंटू n 8n स्क्वायर माइनस 4 इंटू n माइनस का 4n। अब इस टर्म को भी हम इधर ले आते हैं, चलिए इसको इधर ले आते हैं तो हमें मिलेगा 8n स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है सर, माइनस का 4n, और ये जब इधर आएगा तो मिलेगा माइनस का 180। पूरी की पूरी टर्म्स किसके बराबर हो गई, 0 के। अब कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए, पहले एक बार ये दिख रहा है क्या, चेक कर लिया जाए। चलिए ठीक है, मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप इस 180 को इधर लेके आते हैं तो इक्वल में 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस का 180, यहाँ 0 आ गया। तो जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में लिखा जाए, आपको एक तरफ 0 करना है और एक तरफ बाकी सब टर्म्स को करना है। तो सीधा ही आप यहाँ पर ये लिख दीजिए, तो मैं लिख देता हूँ और की फॉर्म में, तो ये समझ में आ जाता है कि हमने सीधा इसके बाद ये किया है, तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे, तो सब एक ऐसे नंबर से कॉमन में फॉर्म में आ रहे हैं जो हम लेके कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं बच्चों 4 एज ए कॉमन, तो यहाँ मिलेगा 2, 4 2 जा 8, n स्क्वायर, 4 बाहर आ गया तो मिलेगा n, और यहाँ पर 180 में से जब 4 एज ए फैक्टर कॉमन लेंगे तो मिलेगा 45 इंटू 4, 180 किसके बराबर, 0 के। और अगर हम यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे किसको, 4 को 0 के पास, तो आएगा डिवाइड की फॉर्म में, और 0/4 क्या हो गया, 0। यहाँ पर भी हम और लिख देंगे। इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है, बस ध्यान रखना पड़ता है कि 4 गया कहाँ, इस 0 के नीचे। तो 0 के नीचे 0 के पास में कुछ भी आए, मल्टीप्लाई या डिवाइड, वो उसको 0 ही बनाता है, वो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हमें ये मिल गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक बोले तो एक किसी वेरिएबल की पावर हमें हाईएस्ट मिलती है, वो डिग्री 2 है। अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिल जाती है तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो उसमें आपको n की 2 वैल्यू मिलती है। n की 2 वैल्यू मतलब वेरिएबल की 2 वैल्यू मिलती है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बच्चों n की फॉर्म में है, तो यहाँ पर n की हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू। चलिए सोल्व करते हैं। तो रूल क्या बोलता है, पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 45 माइनस का है तो यहाँ मिलेगा 2 इंटू -45 मिलेगा माइनस का 90। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
अब हमें जो मिडिल पार्ट है उसको स्प्लिट करना है, तो ऐसे पार्ट में जिसका मल्टीप्लाई -90 हो सॉरी, और इसका प्लस माइनस क्या मिले आपको, माइनस का n। तो ऐसा कॉन्सेप्ट एक ही है, माइनस का 10 माइनस का 9। अब -10 और -9 अगर आप लिखते हैं, इसकी जगह पे आपको करना पड़ेगा प्लस, ठीक है। -10 + 9 होता है बच्चों माइनस का 1, और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90, और अगर एक माइनस का और एक प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन में क्या आएगा बच्चों, रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस का साइन। तो हम यहाँ पर इसका एक फैक्टर लेते हैं 2n²। ये चैप्टर नंबर 4 में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेड किया गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये टर्म्स को आप याद रखें, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करें, जो मल्टीप्लाई से रिजल्ट आ रहा है वो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसके मल्टीप्लाई से भी वही रिजल्ट आना चाहिए जो पहले और तीसरे से आया गया है। मैं फिर से बात बता दूं, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आता है वो मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग के बाद जो दो टर्म मिलेगी उन दोनों के मल्टीप्लाई से भी सेम रिजल्ट आना चाहिए। पर साथ में ये भी चेक करना पड़ता है कि जो टर्म आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके बनाई है दो टर्म्स, उसका प्लस या माइनस जो भी आपने साइन रखा है वो उसके मिडिल टर्म के बिल्कुल साइन के साथ और नंबर के साथ मैच करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे तो हम अगर यहाँ पर 10 के साथ n लिखते हैं -10, और 9 के साथ n लिखते हैं तो 1n नहीं मिलेगा, हमें माइनस का n मिलेगा। तो ये रहा -n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा माइनस का 90n²। यहाँ पर भी क्या आया था बच्चों, 45 माइनस का मल्टीप्लाई बाई 2, साथ में क्या था n², तो टर्म सेम ही आने वाली है। चलिए ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस का 2 के साथ लिख देता हूं माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म हमने इस दो पार्ट में स्प्लिट किया, और स्प्लिट करने का तरीका हमने यहाँ पर थोड़ा सीख लिया। अब हम यहाँ पर 2 और 10 है तो 2 कॉमन, यहाँ पर n² है तो n कॉमन, तो 2n² में से 2n कॉमन लेंगे तो n बचेगा, और यहाँ 10 में से 2 कॉमन लिया तो फैक्टर बचेगा 5, प्लस का 9, तो यहाँ कॉमन लेंगे तो n माइनस क्या बचेगा 5, इसके बराबर 0 के। n इंटू n क्या होता है बच्चों, 9n, 9 इंटू n क्या होता है 9n, 9 5 जा 45। और जब भी स्प्लिट हो तो जो ब्रैकेट में नंबर है वो सेम आने कंपलसरी है, वो भी याद रखिएगा। अगर ये नहीं होता है तो समझ जाइए जो आपने स्प्लिट किया है वो गलती है। चलिए ठीक है, तो जो अगर आप ये वाली जरूरी नहीं है, ये वाला ब्रैकेट से पहले, यहाँ ब्रैकेट से पहले इक्वल होना, सेम होना जरूरी नहीं है, पर जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है बच्चों वो आपके पास एक जैसा ही आना चाहिए, एक जैसे साइन के साथ भी आना चाहिए। यहाँ n-5 और यहाँ n+5 आएगा तो भी गलत है, वो भी आपको ध्यान रखना है, एक जैसा आना चाहिए। मतलब इसकी जगह इसको लिख दो, इसकी जगह इसको लिख दो तो कोई फर्क ना पड़े, सेम होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो जब दो बार एक जैसे नंबर आ गए ब्रैकेट में तो उसको एक बार लिखना होता है। n-5 के पहले है 2n, इसके बाद है प्लस का 9, किसके बराबर चल रहा है बच्चों, 0 के। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लेते हैं n-5 किसके बराबर आ गया बच्चों, 0 के। तो n की वैल्यू क्या आ गई, प्लस की 5। और क्या चल रहा है, 2n + 9 किसके बराबर, 0 के। पहले इसको हमने क्या किया, 0 के इक्वल, दूसरी टर्म को भी किसके बराबर कर दिया, 0 के। तो 2n किसके बराबर आएगा, -9, प्लस को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस, तो n मिल जाएगा -9/2। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि n को हम इस फॉर्म में ले ही नहीं सकते हैं, नेगेटिव आ गया तो बात ही खत्म है, और फ्रैक्शन में आने के बाद तो सोचना ही नहीं है। मतलब हम n को इस फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या कंसीडर हो जाएगी बच्चों, 5। यहां लिख देते हैं n शुड बी ए होल नंबर, शुड बी ए होल नंबर। n हमें होल नंबर ही चाहिए, इसलिए n की वैल्यू हम -9/2 नहीं ले सकते। सो n इज वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी टेकन -9/2, सो n इज इक्वल टू 9, n इक्वल टू 5। यह अब क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ध्यान रखने वाली बात फिर से कि n जो है वो हमें होल नंबर चाहिए।
अब होल नंबर चाहिए, तो जो -9/2 है ये तो होल नंबर है नहीं, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे n की वैल्यू के फॉर्म में। तो हमने n की वैल्यू को यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया, बचा हुआ कौन सा रहा, इसीलिए हमने n = 5 को क्या ले लिया, सॉल्यूशन पे। खाली लिख दीजिएगा कि n की वैल्यू को हम क्या ले सकते हैं, नेगेटिव या फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इसीलिए n की वैल्यू जो होल नंबर है उसी को हम क्या लेंगे, एज ए आंसर की फॉर्म में लेंगे। तो n की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास 5। एक पार्ट हमने निकाल लिया, क्वेश्चन काफी बड़ा था, ध्यान रखिएगा। n की वैल्यू हमने निकाल ली, अब निकालना है an, और ये सब मैं मिटा देता हूं, वीडियो भी देख लेता हूं ताकि आपका काम आसान हो जाए। चलिए ठीक है। अब बच्चों ये सब होने के बाद नोट हो गया, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर मिटाने के साथ साथ an की वैल्यू पे। n तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर an। ये लीजिए हमने लिखा बच्चों an क्या होता है, a + n-1d। अब a की वैल्यू गिवन है 2 प्लस n की वैल्यू आ गई 5 - 1, d की वैल्यू कितनी है 8, तो लिखेंगे 2 प्लस यहाँ 4 आ गया साथ में 8, तो मिलेगा 2 + 8 4 = 32। तो an को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ a5, या a5 हमें कितना मिल गया बच्चों, 34। अगर आप इस वैल्यू को an लेके चलते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, पर n की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर रहे हैं, इसीलिए an की जगह पे a5 जरूर लिखिएगा, ये सुटेबल वे है इसको मेंशन करने का। n की वैल्यू 5 आ चुकी है, इसीलिए यहाँ पर a5 की वैल्यू आ गई 34, क्योंकि हमें an की वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिए यहाँ के बाद हम बच्चों आ जाते हैं नंबर 7 पे। 6 हमारा कंप्लीट हो गया, ये 6 नंबर था, ये कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं फटाफट, ये लीजिए इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब आ जाते हैं बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि हमें उसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलिए 7 नंबर को हम स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर है बच्चों a = 8, an = 62, sn = 210, n ढूंढना है और d भी ढूंढ लेंगे हम लोग। चलिए ठीक है, तो हमें जो गिवन है पहले उसी को लेके चले। यहाँ गिवन है an = क्या होता है बच्चों, पहले 62 लिखते हैं, जबकि an होता क्या है, a + n-1d होता है। ठीक है सर, तो an हमारे पास 62 है, a की वैल्यू हमें 8 गिवन है, प्लस का n-1 d रख देते हैं, क्योंकि n और d दोनों ढूंढने हैं, तो ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं, 62 - 8 किसके बराबर, n-1 d के बराबर। इसको माइनस करेंगे तो 2 यहाँ पे मिलेगा, 54 n-1 d के बराबर। थोड़ा एक्सचेंज करते हैं तो n-1 d किसके बराबर आ गया, 54 के। इसको देते हैं नंबर 1। सर ऐसी अजीब सी इक्वेशन बनाई है आपने, क्योंकि ये अजीब सी इक्वेशन हमारे लिए काफी इजी वे क्रिएट करने वाली है आने वाले टाइम में। चलिए an का काम निपटाने के बाद हम आ जाते हैं बच्चों sn पे। sn होता है n/2 2a + n-1 d, यही फॉर्मूला होता है sn का। अब sn गिवन है हमें 210 n/2। ठीक है सर, अब हमें 2a का मतलब हो गया 2 × 8, और n-1 d देखिए कितना आसान हो गया, कितनी वैल्यू है 54, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 54, और यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रॉम 1। हमने 1 से क्या लिया है, n-1 d की वैल्यू को पुट कर दिया एज ए 54, तो सॉल्व नहीं करना पड़ा, वरना इक्वेशन काफी बड़ी हो जाती। ठीक है, 2 को ट्रांसफर किया, 210 × 2, n के साथ आएगा 8 × 2 = 16 प्लस का 54। ठीक है सर, तो यहाँ मिलेगा 420, यहाँ मिलेगा n ब्रैकेट में, यहाँ पर मिलेगा 70, n के साथ 70 मल्टीप्लाई में, ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड, तो 420 डिवाइडेड बाय 70 किसके बराबर, n के, 0 से 0 7 6 का, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों यहाँ पर 6। चलिए ठीक है, हमने n की वैल्यू को तो ढूंढ लिया। अब किसकी बारी आएगी, d की। चलिए d पे आते हैं, तो हम लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ n इन 1। हम 1 में क्या करते हैं, n की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो लिखा हुआ था n-1, तो लिखेंगे 6 - 1, ये देखिए n-1, तो n की वैल्यू कितनी है 6,
तो 6 माइनस 1 साथ में क्या आ जाएगा डी, किसके बराबर चल रहा है बच्चों 54, तो लिख देते हैं 54। 6 माइनस 1 कितना होता है 5, साथ में डी किसके बराबर 54, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी 54/5। तो ध्यान रखिएगा डी की वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है अजीबोगरीब, पर लास्ट में आपका मूड चेंज नहीं होना चाहिए कि सर इसको हम पॉइंट में ले आए, क्या हम इसको कुछ और खत्म करके इसको सिंपल कुछ ले आए क्या, वो मत कीजिए। जो आ गया उसको वहीं पर छोड़ दीजिए, बस इसको हवाले कर दीजिए जो आपका बोर्ड में चेकिंग करने वाला है, वो अपने आप आपको मार्क्स दे देगा, उसकी हेडेक मत लीजिए। तो डी की वैल्यू है 54/5, एन की वैल्यू आ गई 6। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलेंगे 8 पे वीडियो देखने के साथ। चलिए सब कुछ ओके ही लग रहा है, 7 के बाद 8 मिटा दिया जाए। चलिए ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन हमें क्या सिखाता है वो देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा 8 नंबर। चलिए गिवन है an की वैल्यू 4, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14। तो हमें n ढूंढना है और a भी ढूंढ लेना है। खास बात है कि ये हमने नोट सोल्व कर लिया है तो इसको मिटा देना है। ये लीजिए सर। तो चलिए पहले an से शुरुआत की जाए तो an होता है a प्लस n-1d। ठीक है सर। तो an की वैल्यू 4 है, ये भी ठीक है। a की वैल्यू ढूंढनी है तो रख देते हैं, n की वैल्यू फिर से सर्च करनी है -1, और d की वैल्यू गिवन है 2, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए ठीक है। अब क्या होगा 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा a, यहाँ पर 2 इंटू n 2n, माइनस का 1 से 2 को मल्टीप्लाई -2, ट्रांसफर करते हैं तो 4 प्लस 2 किसके बराबर a प्लस का 2n। मैं थोड़ा जल्दी तो नहीं चल रहा ना। अब इतने क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपको अब इस आदत पड़ जानी चाहिए, इसकी आदत पड़ जानी चाहिए कि हम क्या करने वाले, सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा विशेष नहीं है, खाली टर्म समझनी होती है। अब an का तो हमें पता फॉर्मूला ये है, सिर्फ मैंने वैल्यू तो पुट की है, वैल्यू पुट करने के बाद सिंप्लीफाई थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है n की वैल्यू 4, ये रहा, a की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क तो रहने दीजिए, n की वैल्यू क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए, d की वैल्यू 2, 2 को n से मल्टीप्लाई 2n, 2 को 1 से मल्टीप्लाई -2, बाकी सेम चल रहा है। -2 को ट्रांसफर करेंगे दूसरी तरफ तो प्लस का, ये आ गया +4। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, किसके बराबर a प्लस 2n, या फिर a प्लस 2n किसके बराबर आएगा बच्चों 6 के। इस बार इसको कोई इक्वेशन नंबर हम नहीं दे रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है बच्चों कि हम पता करेंगे कि किसकी वैल्यू रखने से हमें फायदा होने वाला है। a की वैल्यू लेके चलें कि n की, कब पता चलेगा जब हम sn को फाइंड करेंगे। चलिए हम आ जाते हैं बच्चों sn पे। चलिए sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, साथ में आएगा d। ठीक है। sn की वैल्यू है -14। ओके सर। उसके बाद n पता नहीं तो उसको रहने देते हैं, 2a वो भी पता नहीं, लिख देते हैं, n-1 ये भी आइडिया नहीं है, d की वैल्यू कितनी है 2, इसको रख देते हैं। यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाला जाएगा मल्टीप्लाई, -14 इंटू 2n, यहाँ पर मिलेगा 2a। ओके सर। 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, 2 को -1 से करेंगे तो -2। चलिए मिलेगा यहाँ पर माइनस का 28। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब में से 2 खींच के बाहर निकालेंगे तो मिलेगा 2 इंटू n, यहाँ से 2 बाहर गया तो मिलेगा a, यहाँ से गया तो n, यहाँ से मिलेगा तो -1। चलिए यहाँ तक भी कहानी ठीक है। अब यहाँ पर 2 चला जाएगा फिर से डिवाइड में, ये लीजिए। हम चाहते तो यही सॉल्व कर लेते हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मिलेगा n, यहाँ पर मिलेगा a प्लस n-1, ये कटेगा तो आएगा बच्चों फिर से 14। हम आ जाते हैं फिर यहाँ पर तो मिलेगा, थोड़ा सही दिख रहा है क्या, थोड़ा सही कर दिया जाए, 14 यहाँ लिख देता हूँ, मिलेगा -14, ये n है, इसको भी थोड़ा अच्छा लिख देते हैं, इज इक्वल टू n a प्लस n-1। ठीक है। -14 इज इक्वल टू
यहाँ मिलेगा an, यहाँ मिलेगा n स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा माइनस का n। अब क्या करना है, अब अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, किसकी वैल्यू को, हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 6 माइनस का 2n, इसको देते हैं नंबर 1। हम a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर -14, a की जगह पे क्या आ गया बच्चों 6 माइनस 2n। मैं यहाँ लिखता हूँ इस a की जगह पे 6 माइनस 2n, इस a की जगह पे तो 6 माइनस 2n लिखा है, पर n साथ में चल रहा है तो मैं यहाँ पर n लिख देता हूँ। प्लस का आएगा n स्क्वायर माइनस का n, लिखेंगे फ्रॉम 1। फिर से रिपीट कर देते हैं, हमने यहाँ पर a की वैल्यू को निकाला है, 6 तो इधर था, इसको ट्रांसफर किया तो माइनस का 2n। चलिए ठीक है, अब हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म आ गई, इस a की जगह पे हमें क्या रखना है 6 माइनस 2n, तो इस a की जगह पे लिख दिया 6 माइनस 2n, n साथ में चल रहा था, ये n स्क्वायर और ये माइनस का n, यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है सर। -14 इज इक्वल टू n को मल्टीप्लाई तो 6n, यहाँ मल्टीप्लाई तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर माइनस का n, ये तो दोनों साथ में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए -14 6n माइनस n क्या हो जाएगा 5n, ठीक है। माइनस का 2 प्लस का 1 क्या होगा माइनस का n स्क्वायर। अब बाकी सबको हम ट्रांसफर कर देते हैं इस तरफ, तो मिलेगा यहाँ पर n स्क्वायर प्लस का, ये मिलेगा माइनस का, ये भी मिलेगा माइनस का, किसके बराबर आ गया 0 के, जो पिछला क्वेश्चन किया था वैसा ही है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहाँ से ये हमें टर्म मिली थी पूरी तरीके से, माइनस का 14 ये रहा, साथ में मिला था n ये रहा, a प्लस n माइनस 1 ये ब्रैकेट वाला। फिर हमने क्या किया, n को मल्टीप्लाई किया तो a को n से किया तो an, n को n से किया तो n स्क्वायर, n को -1 से किया तो -n। हमें पहली इक्वेशन मिली थी जब हमने यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, a की वैल्यू मिली थी बच्चों 6 माइनस का 2n, सब्स्टिट्यूट इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, तो इस a की जगह पे लिखा 6 माइनस 2n, साथ में चल रहा है n, यहाँ पर n स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का n, n को मल्टीप्लाई किया 6 से तो 6n, n को मल्टीप्लाई किया 2n से तो 2n स्क्वायर, फिर ये n स्क्वायर, फिर ये माइनस का n। ये कुछ छोटे दिख रहे हैं तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये रहा n स्क्वायर, ये रहा माइनस का n, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस का n। तो जब इसको सिंप्लीफाई किया 6n माइनस n कितना होता है 6n माइनस 1n 5n, माइनस 2 प्लस 1 माइनस, यहाँ पर n स्क्वायर साथ में चल रहा था तो n स्क्वायर, सबको एक तरफ भेज दिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 वाला टर्म हो वो क्या रहे बच्चों पॉजिटिव रहे। तो हमने इसको ट्रांसफर किया तो n स्क्वायर माइनस का था तो प्लस का, ये गया तो माइनस का, और ये ऑलरेडी माइनस का था जो माइनस का ही रह गया। अब सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम फिर से क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई, तो मिलेगा माइनस का 14, 5 को दो पार्ट में जब ब्रेक करेंगे तो 7 और 2, 7 2 जा 14, और 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा 5। तो बस स्प्लिट करते हैं n स्क्वायर, मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 किसके इक्वल आएगा 0 के। तो 7 2 जा क्या हो गया 14, देखिए यहाँ से यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो गया साइन माइनस का है तो मल्टीप्लाई से माइनस आएगा, -7 + 2 कितना होता है -5। चलिए यहाँ तक ठीक है। n की n कॉमन लेते हैं तो मिलेगा n -7, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा n -7 किसके बराबर आएगा 0 के। दोनों ब्रैकेट में वैल्यू कैसी आ गई एक जैसी साइन के साथ। तो n -7 दो बार दिया है तो एक बार लिख देंगे। इससे पहले कितना है बच्चों n, बाद में कितना है +2 किसके बराबर 0 के। तो n -7 किसके बराबर लेंगे पहली बार 0 के, तो माइनस है तो क्या बन जाएगा n की वैल्यू 7, और चलेंगे तो चलेगा n +2 दूसरा ब्रैकेट, इसको भी किसके बराबर लेना है 0 के। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -2। और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि n की वैल्यू नेगेटिव फ्रैक्शन आनी ही नहीं चाहिए, तो नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं आनी चाहिए। तो हम लिख देंगे दिस वैल्यू कांट बी टेकन, दिस वैल्यू कैन नॉट बी टेकन, हेंस n = 7। ये आपको क्या आ गया बच्चों आंसर। n की वैल्यू 7 ही क्यों ली गई, क्योंकि ये होल नंबर है। ये क्यों नहीं ली गई, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। तो हम लिख देंगे दिस इज नेगेटिव नंबर सो कांट बी टेकन। यहाँ तक ठीक है, सब कुछ विजिबल भी होगा। जल्दी तो नहीं चल रहे, बस ये ध्यान रखिए, कई बार लगता है कि हम जल्दी निकल लिए हैं, पर ऐसा नहीं सोचना है आपको।
हम यही मान के चलते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन होने के बाद अब आपकी स्पीड और समझ की स्पीड दोनों बढ़ गई होगी। तो ये वैल्यू क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव है। दिस वैल्यू कांट बी टेकन ड्यू टू नेगेटिव। चलिए, और हमें चाहिए होल वैल्यू, होल नंबर। n की वैल्यू काफी देरी के बाद मिली क्वेश्चन नंबर 8 में। अब आ गया बच्चों a की वैल्यू, तो हम आते हैं फ्रॉम 1 तो मिला है a इज इक्वल टू 6 माइनस का 2n। a मिल गया 6 माइनस 2 ब्रैकेट में 7। a इज इक्वल टू 6 माइनस 14, तो a आ गया 14 माइनस 6 होता है 8, बड़े के आगे माइनस का साइन तो माइनस का 8। तो यहाँ n की वैल्यू आ गई थी बच्चों 7 और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 8। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी काफी अच्छी तरीके से हो गया है, तो आप भी नोट कर लीजिए, हम भी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। सब कुछ बेहद ही अच्छा चल रहा है। चलिए ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए मिटा देते हैं। 8 के बाद आते हैं बच्चों 9 पे। चलिए 8 के बाद आ जाते हैं 9 पे। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। 9 नंबर क्वेश्चन ये लीजिए, गिवन a इज इक्वल टू 3। हमें गिवन है 3, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू गिवन है 192। चलिए फाइंड करना है। ये नहीं था बच्चों, ये ऊपर वाले का वैल्यू है, ऐसा नहीं कि मान ले कि इसी का दिया हुआ है। और d हमें सर्च करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा s पे आते हैं। ये लीजिए s का फॉर्मूला। सर बेस में कुछ गिवन नहीं है तो डरे नहीं गिवन है तो रहने दीजिए। हम सीधा आ जाते हैं फॉर्मूले पे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये तो आपको डराने के लिए कि s के साथ बेस में कुछ है नहीं, पर डरिए मत, कुछ हो चाहे ना हो, फॉर्मूला तो एक ही रहने वाला है। चलिए ठीक है, मिलेगा 192 n/2। s की वैल्यू कितनी? 192। n की वैल्यू गिवन है, थोड़ा सा इसको अच्छा लिखते हैं। मिलेगा 192, n की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 डिवाइड बाई 2, 2a 2 इंटू 3, n की वैल्यू है 8 माइनस 1 और d की वैल्यू तो हम सर्च ही कर रहे हैं तो उसको रहने देते हैं। 2 की टेबल में 8 4 टाइम, तो मिलेगा 192 इज इक्वल टू 4, 2 3 जा 6 प्लस का 7d, 8 माइनस 1 7d। डिवाइड में ले आते हैं, 192 डिवाइडेड बाय 4, 6 प्लस का 7d। ये कटेगा 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 32। चलिए ठीक है, तो मिलेगा बच्चों हमें यहाँ पर 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7d। यहाँ तक भी ठीक ही होगा सिंप्लीफाई करने के बाद। अब जो नंबर यहाँ पर कांस्टेंट है उसको ट्रांसफर करते हैं। 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7d, 42 इज इक्वल टू 7d। हमें सिर्फ और सिर्फ d की वैल्यू चाहिए, पर d के साथ 7 हटाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो क्या मिलेगा बच्चों? डिवाइड। चलिए 7 की टेबल 42, 6 की वैल्यू किसके बराबर? d के, तो d आ गया बच्चों हमारे पास 6। ये तो काफी छोटा सा लगा था और छोटा ही था, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। इंटरेस्टिंग की एक ही वजह क्या है कि हमें यहाँ पर Sn की जगह पे S लिख के दिया हुआ। अगला क्वेश्चन में भी S ही गिवन है, बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनको देख के घबराए नहीं। नोट होने के बाद चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पे। मिटा दिया जाए। चलिए मिटा दिया जाए। उस पार्ट को भले ही हम ना मिटाएं चलता है, पर आपका मन में है मिटा के पूरा अच्छी तरीके से किया जाए तो हम अच्छी तरीके से ही कर देते हैं। चलिए नंबर आते हैं 10वें पे। ये लीजिए 10 नंबर में हमें L, जिसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म, गिवन है। S गिवन है 144 और दे आर टोटल 9 टर्म्स। हमें N भी गिवन है, कितनी है बच्चों? 9। हमें A फाइंड करना है, तो S का फॉर्मूला अभी हमने अप्लाई किया था। क्या था बच्चों? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला तो वो फॉर्मूला है जब हमें सारी टर्म्स अच्छी तरीके से गिवन हो।
पर अगर हम दूसरा फॉर्मूला लिखें जिसके लिए हम लोग यहाँ पर अब अप्लाई करने वाले हैं, तो आएगा a प्लस एल। अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बाकी कोई फॉर्मूला टच नहीं करना है। तो ये वाले फॉर्मूले को लेके चलते हैं यहाँ पर। तो हमें मिलेगा s इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इसके साथ हमने कल भी जो वीडियो हमने अपलोड किए थे उसके साथ ये फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पर लिखा था। चलिए इसको लिख देते हैं n/2। अब क्या होगा, s की वैल्यू, सम की वैल्यू गिवन है 144। चलिए 9 टर्म्स दी हुई है, n की वैल्यू है 9 डिवाइड बाय 2। a फाइंड करना है, पर l कितना दिया है बच्चों 28। 2 को इधर ट्रांसफर करते हैं, 144 डिवाइड में 2 है, उधर जाके क्या बनेगा मल्टीप्लाई 9 के साथ a प्लस का 28। 144 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 9 जाएगा तो मिलेगा डिवाइड में किसके बराबर a प्लस का 28। 9 की टेबल 144, 16 9 जा 144, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू a प्लस का 28। 32 इज इक्वल टू a प्लस का 28। 28 को ट्रांसफर, 32 माइनस 28 किसके बराबर a के, 4 किसके बराबर a के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4। तो ये था सिंप्लीफाइड, और इसमें हमें विशेष कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना था, वो था Sn। अगर Sn नहीं गिवन है फिर से बोल दूं, घबराए नहीं, फॉर्मूला वही लगने वाला है जो कि Sn का है। n/2 a प्लस एल, हमें वैल्यू गिवन थी n/2 a प्लस n में n की वैल्यू गिवन थी s की और l की। a रह गया, एक ही कांस्टेंट, एक ही इक्वेशन, सॉरी एक ही वेरिएबल, एक ही इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, एक ही वैल्यू आ गई 4। तो ये चैप्टर 5.3 सॉरी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने आज पूरा एंड किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।